नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। हमारी आज की कहानी एक बार फिर देवर्षि नारद जी से जुड़ी है, पर इस बार विषय भक्ति या अहंकार का नहीं, बल्कि एक पिता और पुत्र के बीच हुई भीषण बहस और एक दूसरे को दिए गए शाप का है। ये कथा है सृष्टि के आरंभ की, जब स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सृष्टि की रचना का आदेश दिया। पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने अपने पहले पुत्रों सनकादि को सृष्टि उत्पत्ति के लिए कहा, तो वे सब इनकार करके तप करने को चल दिए। पुत्रों के इस व्यवहार से ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि उनका मस्तक ब्रह्म तेज से जलने लगा। इस क्रोध से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जिनमें से एक थे काला अग्नि रुद्र, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रची। उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से कई पुत्रों को जन्म दिया, जैसे दाएं कान से पुलस्त्य, बाएं कान से पुलह, नाभि से पंचाशिक और कंठ देश से स्वयं देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी ने इन सभी पुत्रों को भी सृष्टि उत्पत्ति का ही आदेश दिया, और बस यहीं पर नारद जी ने वो सवाल किया जिसने सब कुछ बदल दिया। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने हमसे ज्येष्ठ सनकादि को तो विवाह करके सृष्टि उत्पन्न करने के लिए विवश नहीं किया। आप स्वयं समर्थ होते हुए भी तप में प्रवृत्त हो रहे हैं, स्वयं सृष्टि रचना क्यों नहीं करते? ये कहाँ का न्याय है कि पिता अपने पुत्रों में से किसी को अमृत यानी तप प्रदान करे और किसी को विषपान यानी संसारी बनने को विवश करे। नारद ने आगे कहा, पिताजी, आप जानते हैं कि इस अत्यंत भयंकर संसार सागर में एक बार गिरने के बाद करोड़ों कल्पों तक निस्तार नहीं होता। सभी कष्टों से निस्तार का एकमात्र उपाय है कृपा निधान पुरुषोत्तम श्री नारायण की भक्ति और उनकी शरणागति। श्री कृष्ण के चरणाविंद में अमृत से भी अधिक मधुर अनुराग को छोड़कर संसार के विषयों के विनाशक विष का कौन मूर्ख सेवन करना चाहेगा? इतना सुनते ही विधाता ब्रह्मा जी अत्यधिक क्षुब्ध हो गए। उन्होंने नारद के वक्तव्य को अपनी खुली अवज्ञा समझा और स्वयं को संयम नहीं रख सके। क्रोध से उनका भ्रम तेज दहल उठा। वे शाप देते हुए बोले, नारद, तुमने मेरी अवज्ञा की है, फलस्वरूप तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम नाना योनियों में उत्पन्न होकर लंपट घोर श्रृंगारी ही नहीं, अपितु किन्नर और दासी पुत्र बनोगे। इस समय तो तुम मेरे शाप से नष्ट हुए ज्ञान के साथ पतन को प्राप्त करो। नारद जी को यह भीषण शाप देकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। नारद जी रोते हुए पितामह से प्रार्थना करने लगे, जगत गुरु, महातपस्वी तथा जगत के रचयिता के लिए इस प्रकार का क्रोध शोभनीय नहीं है। तपस्वी एवं आत्मकल्याण के इच्छुक पुत्र को शाप देने का क्या औचित्य है? अच्छा, आपके मन में जो आया आपने कह दिया, मैं उसे शिरोधार्य करता हूं, पर मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे केवल यही वर देने की कृपा करें कि जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, मैं हरि भक्ति को ना छोड़ूं और ना ही श्री नारायण का नाम संकीर्तन भूलूं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम सचमुच ही धन्य हो। हरि भक्ति से बढ़कर उत्तम संसार में कुछ नहीं है। अब बारी नारद जी की थी। पिता द्वारा अकारण शाप दिए जाने से क्रुद्ध नारद जी ने भी पलटकर शाप दे दिया। हे चतुरानंद, आपने मुझे अकारण शाप दिया है, अतः मैं भी आपको शाप देता हूं कि 3 कल्प तक आप अपूज्य बने रहेंगे। 3 कल्प व्यतीत होने के उपरांत ही विश्व में आपका पूजन होगा। ये कहकर नारद जी शांत हो गए, और यही कारण है कि ब्रह्मा जी का शाप आज भी सत्य है। विश्व में अन्य देवताओं की तुलना में ब्रह्मा जी के मंदिर और उनकी पूजा न के बराबर होती है। ब्रह्मा जी के शाप के चलते ही नारद जी को गंधर्व और दासी पुत्र आदि के रूप में अनेक योनियों में उत्पन्न होना पड़ा, जिसके बाद उन्हें पुनः देवर्षि नारद का पद और ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति जीवन के हर झंझट में नारायण को याद रखने में है, और यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का क्रोध भी एक भक्त को शाप देने से पहले अहंकार से भरा हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।